आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय से, जिसमें द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट होती है। कल हमने श्रवण किया था कि सुदामा जो है किस तरह से भगवान के पास जाता है। भगवान ने दूर से देख लिया और पलंग पर रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे। प्रीतमा के पलंग पर विराजमान तो उस ब्राह्मण से कुछ दूरी पर देख के भगवान तुरंत उठ खड़े और मिलने के लिए आगे गए और बड़े ही हर्ष से उसका आलिंगन किया। कमल नयन भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर गहन आनंद की अनुभूति हुई। गरीब था, फटे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके बॉडी का टच करने में भगवान को अति आनंद मिला। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बैठाया, फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उसका आदर किया और हे राजन उसके पांव धोए तथा उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। उन्होंने उसके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगरू तथा कुमकुम का लेप किया और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उसकी पूजा की। अंत में पान देने के बाद में उसे दान में गाय दी और मधुर शब्दों से उसका स्वागत किया। साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपने चामर से, रुक्मणी देवी ने, उनकी पत्नी रुक्मणी देवी ने उस ब्राह्मण का, उस गरीब ब्राह्मण की सेवा की, पंखा जलकर, जिसके वस्त्र फटे और मैले थे और जो इतना दुर्बल था कि उसके सारे शरीर की नसें दिख रही थी। राजमहल के निवासी निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को इस फटे पुराने और मैले वस्त्र पहने ब्राह्मण का इतना प्रेम से सम्मान करते देखकर चकित हो गए। राजमहल के निवासी ने कहा, इस अस्त व्यस्त निर्धन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते, फिर भी तीनों लोकों के गुरु और श्रीदेवी के धाम आदर पूर्वक उसकी सेवा कर रहे। लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया, माना उनका बड़ा भाई। सुखदेव गोस्वामी का राजन एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण तथा सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करते रहे कि किस तरह कभी वे दोनों अपने गुरु की पाठशाला में साथ साथ रह रहे थे। श्री भगवान उवाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिण्यात् समाव्रतेन धर्मज्ञ भार्या उढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आप धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। सुदामा से पूछते हैं, क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं किया? सुसंस्कृत मनुष्यों में आश्रम का प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हर मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मचारी, विवाहित, वानप्रस्थ या सन्यासी के लिए संस्तुत कर्तव्यों का पालन करें। चूंकि भगवान कृष्ण देख रहे थे कि ब्राह्मण बहुत ही खराब वस्त्र पहने था, अतः उन्होंने पूछा कि उचित रीति से विवाह करके गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चूंकि उसने सन्यासी जैसा वेश नहीं बना रखा था और जब तक वो ठीक से विवाहित न हो तब तक उपयुक्त आश्रम से विहीन होगा। उसके बाद सुदामा ब्राह्मण से बोलते हैं, भगवान यद्यपि आप ग्रह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। ये भगवान का ऑब्जर्वेशन, भगवान ने देखा नहीं है विद्वान, आप भौतिक जगत संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि रख लेते हैं, मैं ये भली भांति जानता हूँ। तो भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट कर देते हैं कि वे अपने मित्र की स्थिति से पूर्णतः अवगत है। सुदामा वास्तव में विद्वान और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत था, इसलिए साधारण मनुष्य की तरह उसकी रुचि सामान्य इंद्रिय तृप्ति में नहीं थी।
केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामे हतचेतसः त्यन्त प्रकृति देवी अहम लोक संग्रहम। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचलित रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूं, वे भी उसी तरह कर्म करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचलित रखते हुए सांसारिक कर्म करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूं, वे भी उसी तरह कर्म करते हैं। कच्चित गुरु कुलेवासम ब्रह्मन स्मरसि नो यतः द्विज विज्ञाय विज्ञेयम तमसः पारमश्नुते। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुका होता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है जो समस्त अज्ञान से परे। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुका होता है, तो आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है जो समस्त अज्ञान से परे। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुका होता है, तो आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है जो समस्त अज्ञान से। सबे सत्कर्मणाम साक्षात द्विजाते ये संभव आद्य अंग यत्रा आश्रमीणाम यथा हम ज्ञान द गुरु। हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है, और जो द्विज के रूप में उस ब्राह्मण को दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्य में लगाता है, वह निसंदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान देता है, उसका परम गुरु होता है, निसंदेह मुझ जैसा होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि गुरु के लेवल का बता रहे हैं। व्यक्ति को भौतिक जन्म वाला उसका प्रथम गुरु होता है, और जो उसे द्विज ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है, वो निसंदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह भी उसका परम गुरु होता है, निसंदेह मुझ जैसा होता है। ननु अर्थ को विदा ब्रह्मन वर्णाश्रम वतामि ये मया गुरुणा वाचा तरंती अंज भवर्णम। ये ब्राह्मण निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से ये ब्राह्मण निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु के रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं, वो भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं। वे ही अपने असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझते हैं।
तात्पर्य मनुष्य का पिता उस धार्मिक नेता की तरह पूजनीय जो पवित्र संस्कार कराता है और सामान्य विद्या प्रदान करता है, किंतु अंतत्वगता ऐसा प्रामाणिक गुरु जो दिव्य विज्ञान में पारंगत होता है और जन्म मृत्यु के सागर से पार कराकर वैकुंठ ले जाने में समर्थ होता है, वो सर्वाधिक पूज्य तथा आदरणीय। मनुष्य का पिता उस धार्मिक नेता की तरह पूजनीय जो पवित्र संस्कार कराता है, सामान्य विद्या प्रदान करता है, किंतु अंतत्वगता ऐसा प्रामाणिक गुरु जो दिव्य विज्ञान में पारंगत होता है और जन्म मृत्यु के सागर से पार कराकर वैकुंठ ले जाने में समर्थ होता है, वो सर्वाधिक पूज्य तथा आदरणीय होते हैं, क्योंकि भगवान का साक्षात प्रतिनिधि है। नाहम इज्या प्रजातिभ्याम तपसा उपशमेन वा तुष्टेयम सर्वभूतात्मा गुरु शिष्या यथा। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप मैं अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या तथा आत्म अनुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा तुष्ट होता है। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्म अनुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य के अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता है। तात्पर्य प्रजाति शब्द यहाँ पर सूचक है कि जो या तो अच्छी संतान उत्पन्न करने या वैदिक संस्कृति में दीक्षा द्वारा अतिथि जन्म ग्रहण करने का। यद्यपि दोनों ही प्रशंसनीय है, किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं प्रामाणिक गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्वक सेवा अधिक उच्चतर है। अपि न स्मरयते अपि न स्मरयते ब्रह्मन् व्रतम निवसताम गुरुदारे चौदितानम ईंधन अन्यने क्वचित प्रविष्टानां महारण्यम अपहृतो सुमहद्विज वात वर्षम अपुत्रिवम निष्ठुरास्तनयित्वा। इसके बाद भगवान कृष्ण सुदामा को याद दिलाते हैं, ब्राह्मण क्या आपको स्मरण है कि जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे, जब हम अपने गुरु के साथ रहे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी। कृष्ण को अपना बाल्यकाल का याद है। उस
जो इंटरेक्शन उस सुदामा के साथ हुआ, जो वार्तालाप हुआ सुदामा के साथ में, बचपन में अभी कृष्ण को 100 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि 125 वर्ष उनकी आयु थी। और मथुरा में जब प्रारंभ में आए थे वो, तो 100 ईयर से ज्यादा हो गए कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ऑलमोस्ट पौने 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन से मथुरा आए थे। पौने 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा से वृंदावन आए थे, और मथुरा में आते से ही प्रारंभ में ही कुछ कंस को मारने के बाद में और कुछ समय बाद देवकी और वसुदेव ने कृष्ण और बलराम को गुरुकुल भेज दिया था। कृष्ण और बलराम को गुरुकुल भेज दिया था। और वहां पे सुदामा भी मिला था उसको, उनको। तो वो घटनाएं याद है, ऑलमोस्ट 100 इयर्स उसके आसपास। तो कृष्ण को याद दिलाते हैं, हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा था, और द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ कर्कश गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि तूफान जाड़े की ऋतु में उठा था, इसलिए असामयिक था। सूर्यश्चास्तम गतः तावत् तमसा चाव्र सूर्यश्चास्मत् गतः तावत् तमसा चाव्रता दिशः निम्नम कूलम जलमयम न प्राज्ञात किंचन। तब सूर्यास्त होते ही जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया था, और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण याद दिला रहे हैं, याद है तुम्हें जब सूर्यास्त होते से जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया था, और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण सुदामा ब्राह्मण को याद दिला रहे हैं बचपन का। अभी तो कृष्ण की 16,108 रानियां करें, और कृष्ण 125 साल रहे, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी बात, 100 साल पुरानी बात। क्योंकि मथुरा में प्रारंभ की लीला जब वृंदावन से गए थे, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा था। क्या आपको याद है, हमको गुरु पत्नी ने भेजा था लकड़ी के लिए। हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए थे, तीव्र वर्षा और आंधी के साथ साथ कर्कश गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया था। याद है तुम्हें? आगे बोलते हैं, वयम भ्रशम तत्र महानिलंबुभि निहन्यमाना मोहम्बु संप्लवे दिशा विदंता अथ परस्परम वने ग्रहीत हस्ता परिभ्रमिम मातुरा। जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए थे। याद है तुम्हें? हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर हम जंगल में निरुद्देश्य ऐसे एमलेसली घूम रहे थे, क्योंकि हमें कुछ रास्ता ही नहीं पता लग रहा था। श्रीधर स्वामी इंगित करते कि परिभ्रमिम क्रिया में परि उपसर्ग भ्र या भ्रम धातु के साथ भ्रम से सूचित होता है कि कृष्ण तथा सुदामा इधर उधर भटकते रहे होंगे, और भ्र होने से इसका अर्थ ले जाना। सोचते हैं कि जब दोनों युवक इधर उधर घूम रहे थे, तब वे अपने गुरु के लिए एकत्रित लकड़ियों को अपने साथ उठाए हुए थे, लकड़ियों को लेके इधर उधर भटक गए थे। आंधी तूफान बारिश हो, क्या करें।
एमलेसली भटक रहे। और पानी और जमीन का लेवल मतलब जो है प्रत्येक दिशा में अहंकार बढ़ जाते हैं। हमारे ऊंची और नीची जमीन में कोई अंतर नहीं कर पा रहे थे, मतलब कहीं कोई गड्ढा हो तो उसमें भी गिर जाए। ये भगवान, हम भौतिक जगत के प्राणियों को कल क्या हुआ उसको याद नहीं रहता, भगवान यहाँ पे 100 ईयर्स पुरानी बात बाल्यकाल की उनको अपने मित्र सुदामा के साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए याद है क्योंकि बहुत कष्ट में पड़ गए थे उस समय। 100 ईयर्स पुरानी बात। एतत् विदित्वा उदिते रवो सांदीपनी गुरु अन्वेषमाण न शिष्यान आचार्य पश्यतातुरान। हमारे गुरु सांदीपनी हमारी विषम स्थिति को समझकर अगले दिन सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने निकल पड़े थे और हमें विपत्ति में फंसाया गया था। तो इसमें डिटेल वर्णन नहीं, ये दोनों ने, सुदामा कृष्ण ने रात्रि वृक्ष के ऊपर गुजारी थी, ऊपर तक पानी, वृक्ष को टच कर रहा था पानी। पूरी रात्रि बारिश में लकड़ियां साथ में लेके, लकड़ियों का गट्ठर साथ में लेके कृष्ण और सुदामा ने पूरी रात्रि वृक्ष पे गुजारी थी। ये डिफिकल्टी सहन की थी गुरु दक्षिणा में, गुरु दीक्षा, गुरु से शिक्षा लेने। भगवान ने स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत किया और उनको घटना याद है। क्योंकि भगवान के लिए कष्टप्रद नहीं हो, लेकिन सुदामा के लिए जरूर कष्टप्रद हो, क्योंकि भगवान उनके लिए क्या दुख और क्या सुख, इसलिए घटना विशेष रूप से। या तो कोई घटना में बहुत ज्यादा सुख मिले या किसी घटना में बहुत ज्यादा दुख मिले, वो जो घटना है याद रहती, तो यहाँ पे भगवान के लिए तो कोई सुख दुख नहीं, लेकिन सुदामा के लिए बहुत कष्ट। रात्रि, पूरी रात्रि उन्होंने वृक्ष पे निकाली। जीवन में ऐसे क्षण आते जैसे कोई फर्स्ट डिवीजन आ जाए या करे, उसको प्राइज मिला हो, या किसी के जीवन में बहुत दुख आया हो, कोई डेथ हुई, कुछ हुआ हो, तो वो घटनाएं जो है विशेष रूप से, तो यहाँ पे 100 ईयर्स पुरानी घटना भगवान बता। भगवान 125 साल इधर रहे इस जगत में, उसमें से वृंदावन में 11.5 साल, उसके बाद में मथुरा गए और तभी देवकी वसुदेव ने उनको कंस के मारने के बाद तुरंत शिक्षा के लिए भेज दिया था। बहुत छोटे थे उस समय। अहो हे पुत्र की यूयम अस्मत् अर्थे अति दुखिता आत्मा वे प्राणी नाम पृष्ठ तम अनादित्य मत परा। मेरे बच्चों, संदीपनी ने कहा था हमसे, देखिए कष्ट का बोल रहे हैं, मेरे बच्चों तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, कि तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो संदीपनी मुनि स्वयं बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए कितनी कष्ट की घटना थी। तो इसलिए 2 ही घटना याद रहती मैक्सिमम, कष्ट की, अति कष्ट की, अतिशय। तो कोई शराबी व्यक्ति के पास जाएंगे, बोले अरे भूल जाओ, सारे दुख भूल जाओ संसार। यहाँ तो कृष्ण को भी याद है, सुदामा को भी याद है। वो याद दिलाए तो सुदामा बोलेंगे हाँ मुझे याद है। जो तो शराब पीने वाले होते हैं, वो शराब पी के बोलते हैं भूल जाओ सारी घटना। तो शराबी स्वयं नहीं भूलेगा, वो जब अच्छी स्थिति में रहेगा तो, लेकिन बोलता है क्योंकि गम भुलाने के लिए शराब पीता है, उसके जीवन में दुख रहता है, गम को, दुखों को भुलाने के लिए। भूलते नहीं हो, उसको याद आते इसलिए तो बार बार पीता है। तो व्यक्ति को इस जगत में कितना मूर्ख बनाता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बोलता है भूल जाए, इसका मतलब वो नहीं भूल रहा है। तो कैसे भुला रहा है वो हर बार? शराब पी पी के भूल, कि उसके जीवन में क्या क्या दुर्गत घटना है। तो सामने ने कहा मेरे बच्चों तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। हम ये 100 साल पुरानी बात सुदामा को याद दिला रहे हैं। अभी सांदी मुनि तो नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं द्वारका में। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो, तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की।
सांदीपनि मुनि ने हमको बोला था, याद है? एतत् एव हि सत्शिष्ये कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यत्वे विशुद्ध भावेन सर्वार्थ आत्मार्पणम गुरु। दरअसल सारे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उड़े। कृष्ण बोलते हैं, इस बात पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। कृष्ण सुदामा ही बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुदामा से बोल रहे, दरअसल सारे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपना धन तथा प्राणों तक को अर्पित करें करके अपने गुरु के ऋण से ऋण हो। तो तात्पर्य, कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर मैं नामक भौतिक विचार का भी आधार है। जो मैं आता है, ये भौतिक, ये शरीर इसका आधार है, और मनुष्य का धन मेरा है। किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता है, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए इसे पूर्णता कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो गुरु वो सब हैं, वो सारे गुरु हैं। दीक्षा गुरु तो है ही से एक, लेकिन वो सारे गुरु हैं जो शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता, परंतु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णता कृष्ण भावनामृत पर लगा। वो गुरु गुरु नहीं हो सकता जो शिष्य को कुमार्ग पर ले जाए, गलत मार्ग पर ले जाए। गुरु क्या करता है? मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास, गुरु को अपनी वस्तु हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानता है। और ये शरीर मैं नामक भौतिक विचार का आधार है और मनुष्य का धन मेरा है, ये उसको समर्पित करता है, मैं और मेरा। क्योंकि जब तक ये चीज गुरु को समर्पित नहीं होगी तो इस संसार में इस हम मैं को और मेरे के साथ हमेशा अटैच रहे। ये जब गुरु के पास चली गई तो गुरु ही वो मैं और मेरा गुरु के पास चला गया। तो जब तक एक व्यक्ति मैं और मेरा अपने पास में रखेगा तब तक वो सारे संसार की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि उसके पोजीशन में और उसको इतना ज्ञान नहीं है कि मेरा शब्द को कहां यूज करना चाहिए। गुरु भी शिष्य को कुमार पर नहीं लेता, तो शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णता कृष्ण भावनाओं पर लगाता है। तुष्टोऽहं भवद्विश्रेष्ठ तुष्टोऽहं भवद्विश्रेष्ठ सत्या संतो मनोरथ छंदांसी आयात यामानि भवन्तु ये परत्र च। उसके पश्चात हमारे गुरु ने क्या बोला था, याद है? गुरु ने बोला था, हे बालकों, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण और मैं तुमसे तुष्ट। तो जो कैसे बोला कि तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो? जब तक कृष्ण तो ब्राह्मण नहीं थे, केवल सुधा ही ब्राह्मण था। ऐसा क्यों बोला कृष्ण को कि तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो, मैं तुमसे संतुष्ट, जबकि दोनों ही थे, कृष्ण और सुदामा दोनों थे। कृष्ण तो ब्राह्मण नहीं थे। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्ण को क्यों बोला तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण? क्योंकि जो सहनशीलता थी, आपने इतने कष्ट को सहा, ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी से सहनशीलता, ये ब्राह्मणिकल गुण है। और क्षत्रिय भी काफी कुछ सहन करता है, क्षत्रिय घावों को सहन करता है। जो युद्ध में घाव लग जाते हैं वो घावों को सहन करता है। और जो असहनशीलता है वो शूद्र का गुण है, चांडाल का गुण है, शूद्र का गुण है। तो यहां पर इसलिए बोला जाए तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो, जबकि
कृष्ण ब्राह्मणी, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ कि तुमने इन कष्टों को सहा। पिछले में बोला ना, तो मेरे बच्चों तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, इतना बड़ा कष्ट, जंगल से लकड़ियां बीन ली, फिर घोर आंधी बरसात, सब आंधी तूफान आ रहा है, सब कुछ पूरा डूब गया, पानी में डूब गया सब कुछ। रात भर वृक्ष पे लकड़ी का गट्ठर लेके रात भर वृक्ष पे लटक रहे हैं, भूख कुछ खाने पीने के लिए कुछ, रात भर वृक्ष पे ठंडी हवाएं चल रही, क्योंकि श्रीधर स्वामी इधर लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि तूफान जाड़े का ऋतु में था, इसलिए असामयिक, जाड़े के ऋतु में तूफान था, इसलिए अनटाइमली था वो। ये तो टाइमली होता तो नहीं जाते, अगर पता रहता है कि आंधी तूफान है तो नहीं जाते, लेकिन गुरु की माता की आज्ञा का पालन करने के लिए। और बोलते हैं दरअसल भगवान बोलते, दरअसल सारे शिष्यों का यही करते हैं कि विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से ऋण, गुरु के ऋण से हो। और फिर हमें संदीपनी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, मैं तुमसे संतुष्ट हूं। तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया वृक्ष पे, और आंधी तूफान में, ठंड में, लकड़ियों को लेके, बिना वस्त्र के, तुम खाली धोती पहने हैं। तो अभी आशीर्वाद, ऐसी कंडीशन में तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो हृदय से गुरु आशीर्वाद दे रहे, ये ऐसी सेवा में हृदय से आशीर्वाद मिले। तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो, तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं इस जगत में, अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोए। वैदिक मंत्रों में बहुत पावर है, वैदिक मंत्रों से ही सारी इच्छा पूरी हो सकती है व्यक्ति की। जो मंत्र 64 कलाएं सांदीपनि मुनि ने सिखाई थी, उस कलाओं से संसार का सारा काम हो सकता है, व्यक्ति का आय भी हो सकता है, पालन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है 64 कलाओं से। तो इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। कई बार इस भौतिक जगत में लोग अपने बच्चों को लाते हैं, इसको लाते हैं, प्रभु जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, इसको आशीर्वाद दे, बिना कुछ किए से, बिना सेवा किए गुरु से आशीर्वाद कैसे मिल सकता? क्योंकि जैसे ऊपर लिखा है, उससे ऊपर भगवान स्वयं कह रहे हैं, सभी जीवों का आत्मा स्वरूप मैं, भगवान बोल रहे मैं अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्म अनुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता। तो भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? श्रद्धा पूर्वक सेवा, गुरु के प्रति। तो भगवान स्वयं श्लोक में बोले नाहम इज्या प्रजातिभ्यम, इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान किससे संतुष्ट हो रहे हैं? सभी जीव को आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, जो अनुष्ठान के रूप में, रिचुअल के रूप में पूजा की जाती है, उससे, ब्राह्मण दीक्षा से, तपस्या से और आत्म अनुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता। अब कोई बोलेगा गुरु की सेवा का मतलब मेरे गुरु जब आएंगे उसकी सेवा करना। गुरु को सेवा वापू और वाणी है, और अधिकतर समय, इनफैक्ट 99% ऑफ द टाइम, ये गुरु की वाणी सेवा, वापू सेवा का चांस सबको नहीं मिल पाता। तो कोई सोचा कि नहीं मैंने तो गुरु की सेवा कर ली थी, मैंने गुरु को ये कर लिया बस। गुरु की वाणी सेवा, और वाणी सेवा में था सबसे पहले जो उनके निर्देश, दीक्षा के समय जो निर्देश दिए उसके बाद किए, और उसके बाद जो निर्देश, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, सुदामा से बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण मैं किससे संतुष्ट होता हूँ, किससे मैं उतना तुष्ट नहीं होता बाकी सब चीजों से। और क्यों गुरु से संतुष्ट होते हैं? कि गुरु ही पूरे टाइम भगवान की सेवा कर रहे हैं। गुरु से क्यों संतुष्ट है? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जो उस लेवल पर स्वयं ही भगवान की पूरी सेवा कर रहा है, तो फिर भगवान को
और उतनी सेवा की जरूरत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाता है कहता, तो बाकी सब लोग उसको विटनेस सब उसको सपोर्ट करते हैं, जिससे वो है। सब लोगों को कोर्ट में अलाउड नहीं है, जज सबके लोगों में सुनेगा नहीं, बोले एक आदमी आना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो गुरु की जो सेवा करना, उसकी सहायता करना, भगवान बोल रहे मैं इस श्रद्धा पूर्वक मैं इससे संतुष्ट, इससे ज्यादा संतुष्ट बजाय अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या, अनुशासन। तो हमको गुरु ने बोला था तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मणों में तुमसे संतुष्ट हो। दोनों को ब्राह्मण क्यों बोला था? कृष्ण को भी क्योंकि उन्होंने इतना कष्ट सहन किया था, और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होता है कष्ट को सहन करना, कष्टों को जो चुपचाप सहन करे, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। क्षत्रिय सहन करता, लेकिन क्षत्रिय भौतिक शरीर के, क्योंकि उसका शरीर बलवान है तो शारीरिक कष्ट रहता है। ब्राह्मण सारे प्रकार के कष्ट सहन करता है, और शूद्र और चांडाल है वो तुरंत उसका बदला लेता है, रिएक्ट करता है। तो इसलिए तात्पर्य क्या, 3 घंटे तक रखा हुआ पका हुआ भोजन यातयाम कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसमें स्वाद नहीं रहा। इसी तरह यदि कोई भक्त कृष्ण भावना में स्थिर नहीं रहता, तो वो दिव्य ज्ञान जो कभी उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उद्वेलित करता था, उसके लिए अपना स्वाद अर्थात खो बैठता। किसी ने बहुत पहले ज्ञान प्राप्त किया है, भक्ति ज्ञान, लेकिन अगर उसका यूज नहीं कर रहा तो वो अपना स्वाद खो बैठेगा। जैसे भागवत गीता में आता है, 3 घंटे पे रखा हुआ पका हुआ भोजन यातयाम कहलाता है, जिससे सूचित है कि उसमें स्वाद नहीं रहा। अतः सांदीपनी मुनि ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया था। ये किस लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि तो जो ज्ञान 100 साल पहले लिया था इन्होंने, वो भी बासा नहीं हो जाए, उसमें ऐसा नहीं कि स्वाद खत्म हो जाए। इसलिए क्या बोलते हैं, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि ब्रह्म को प्रकट कराने वाले वैदिक मंत्र ने उनके लिए कभी अपना अर्थ नहीं खोए, उनके अपितु उनके मस्तिष्क में सदैव ताजे बने रहे, हमेशा से वो मंत्र जो है ताजे बने रहे। इसलिए संदीपन में आशीर्वाद दे रहे, नहीं तो मंत्र सीख के भूल जाए तो बासी हो गया उसका, फिर उसके बाद में ट्राई करें तो सब तक स्वाधीन हो गया। किसी को हरे कृष्ण मंत्र बोला, उसने कई सालों तक नहीं किया, उसके बाद बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र किया आपने, पूछा किया क्या, नहीं हमने बीच में तो गैप कर दिया था, ऐसा एक आध, और स्वाद ही खत्म हो जाएगा। फिर शायद 2-4 महीने बाद पूछ ले, अच्छा हरे कृष्ण मंत्र, वो बोलेंगे नहीं टाइम नहीं मिलता है, ये अभी बहुत निराशा है, तो फिर उसका स्वाद ही खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे सांदीपनी मुनि इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये गुरु का आशीर्वाद रहता है। इसलिए कोई पूछता है ना कि मंत्र के लिए गुरु की क्या आवश्यकता, मंत्र तो शास्त्र में है, गुरु उसको फ्रेश बनाता है, अपने आशीर्वाद से उसको फ्रेश बनाता है, और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन होता है, मंत्र फ्रेश बना रहता है, उसमें शक्ति रहती है, और हमेशा जैसा बताया उनके लिए अर्थ कभी नहीं खोएंगे, उसका अर्थ जानेंगे, अर्थ उनको हमेशा याद रहेगा, और उनके मस्तिष्क में सदैव ताजे बने। ये कृष्ण बलराम को आशीर्वाद दिया था सांदीपनी गुरु। इत्थम विधानि अनेकानि वसताम गुरुवेश्मनि, गुरुवे अनुग्रहेण एव पुमान पुण्य प्रशांत है। भगवान कृष्ण आगे का, अपने गुरु के घर में रहते समय हमें अनेक तरह के अनुभव तो पूरा याद है, 100 साल पहले की चीज याद है, कष्ट भी याद है कि क्या कष्ट मिला, और अनेक अनुभव भी याद है। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है, और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। गुरु का महत्व बताएगा, गुरु की कृपा से ही इस जीवन के प्रयोजन को, लक्ष्य को पूरा कर सकता है, और शाश्वत शांति पा सकता है। श्री ब्राह्मण वाच किमस्माभिः अनिवृत्तं देवादेव जगद्गुरो, भवता सत्य कामेन येषां वास गुरु अभूत। ब्राह्मण ने कहा है देवादेव, हे जगत गुरु, चूंकि अब मैं पूर्ण काम
अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहा था, अब मुझे प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या, मैं तो आपके साथ रहा, गुरु के घर में रहा था। सुदामा से पूछा कोई ऐसी, आपने विवाह कर लिया, ये कर लिया? सुदामा की हालत देख के तो लग रहा था कि इसका विवाह कैसे हुआ होगा, क्योंकि फटे कपड़े पहने हुए। जो दीक्षा जाती थी उससे वो पति पत्नी और बच्चे उसका पालन कर लेते, दीक्षा जो भी आती थी। तो यहाँ पे मांगते है, देवोदेव जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर अपने साथ रह सका था, मुझे अभी प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य कि वो अपने गुरु के घर पर श्री कृष्ण के साथ रह सका, भगवान के साथ। इसलिए उन्होंने जो भी कठिनाई हुई, वे गुरु की सेवा की महत्ता को बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी। तो जो भी कष्ट हुआ था वो बोले गुरु की सेवा के लिए। तो गुरु की सेवा में जो भी कष्ट आए व्यक्ति उसको सहन कर लेना चाहिए, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में। तो ये जो भी कठिनाई हुई, गुरु की सेवा की महत्ता बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मणों के भावों को इस प्रकार व्यक्ति किया। सुदामा ने कहा, कृष्ण आप भगवान हैं और सबों के परम गुरु हैं। चूंकि मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त कर सका, तो मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ कहना नहीं है। मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके साथ में रहा। सुदामा ब्राह्मण यस्य छंदोमयं ब्रह्म देवावपनं विभो श्रेषां तस्य गुरुषु वासः अत्यंत विडम्बना। सुदामा ब्राह्मण भगवान से बोलता है, विभु आपका शरीर वेदों के रूप में ब्रह्म है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपका शरीर आपके गुरु की पाठशाला में जो निवास किया, आपने गुरु की पाठशाला में, सांदीपनी मुनि की पाठशाला में जो उज्जैन में इन्होंने निवास किया था, सुदामा बोलता है वो तो आपकी लीलाओं में से है कि आप तो ऐसी, आपको वहां पे निवास करने की क्या जरूरत है, बोर्डिंग स्कूल हो गया, आपको वहां निवास करने की क्या जरूरत थी। ये तो आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए आप वहां पर रुके, आपको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। और इसके बाद ये सब वार्तालाप करने के बाद में पहले स्कूल कॉलेज की स्कूल की बात हुई, सारी शिक्षा दीक्षा, उसके बाद थोड़े ऊपर के लेवल की बात होती। इसमें भगवान बोलते हैं, जो सभी जीवों के हृदय से परिचित हुए ब्राह्मणों के प्रति विशेष आसक्त है। जैसे इस संसार में भौतिक व्यक्ति अपने ब्लड के प्रति बहुत आकर्षित रहता है और उसकी कुछ भी कीमत पे करने को तैयार है, उसी तरीके से भगवान ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से, ब्राह्मणों के प्रति भी क्यों आ सकते हैं, उनके ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के कारण उनके प्रति आ सकते, ब्राह्मण गुण के प्रति आकर्षित। भौतिक जगत में व्यक्ति खून से संबंधित संबंधों के प्रति आकर्षित है, भगवान ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के प्रति आकर्षित है। तो ये अगले अध्याय में भगवान हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदयों से भली भांति परिचित है और ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त। समस्त संत पुरुष के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की और स्नेह पूर्वक देखते हुए मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द कहे, समस्त संत पुरुष के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज रूप से इस तरह बात करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द बोले।
भगवान हरि कृष्ण सभी जीवों के हृदय से भली बातें परिचित और ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुक्त है। समस्त संत पुरुष का लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते हुए निम्न के शब्द कहे। श्रीधर स्वामी के अनुसार सर्वभूतम मनोविज्ञा शब्द सूचित करता है कि चूंकि भगवान कृष्ण हर एक के मन की बात को जानते हैं, वे तुरंत बतला सकते हैं कि उनका मित्र सुदामा उनके लिए कुछ तंदूर लाया है और जिन्हें भेंट करने में सक्षम। भगवान तो मन के हृदय की बात जानते हैं, इसलिए वो हृदय से ही बात करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की आगे व्याख्या करते लिखा है, उस क्षण भगवान कृष्ण ने सोचकर मुस्कुराए कि रुको, मैं तुम्हें बतलाई देता हूं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। और उनकी मुस्कान तब अट्टहास में बदल गई जब उन्होंने सोचा कि तुम आखिर कितनी देर तक अपने वस्त्र में इस बहुमूल्य उपहार को रख सकोगे। तांबुल, जो चुटे हुए चावल के टुकड़े, उसको बहुमूल्य उपहार बोल रहे। इसका मतलब भगवान क्या चाहते हैं हमसे। टूटे हुए चावल के टुकड़ों को बहुमूल्य उपहार बोल रहे हैं भगवान। इसको तुम कब तक छुपा के रखोगे। कृष्ण ने अपने मित्र के वस्त्र के भीतर छिपी पोटली पर दृष्टि डाली और अपनी प्रेम भरी चितवन से सुदामा को बतला दिया कि तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती नसें नसें दिख रही थी क्लियरली। इतना गरीब था ब्राह्मण, नसें दिख रही थी। हम यहाँ इस जगत में देखते हैं कि अच्छे अच्छे भिखारी हर टाइम पुट्टे रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, फिर भी भिक्षा मांगते रहते हैं। अच्छा खासा शरीर है, फिर भी भिक्षा मांगते रहते हैं। बोलो, तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती नसें तथा तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डालते हैं, किंतु दरिद्रता के लक्षण केवल कल प्रातःकाल ही टिक पाएंगे। भगवान मन में सोच रहे हैं, कल तो मैं इसको पूरा की पूरा धनी बना दूंगा, कल ही जब पहुंचेगा अपने घर में पूरा धनी बना दूंगा। मन में सोच रहे हैं कि ये जो पोटली लाया है टूटे हुए चावल की, ये बहुमूल्य उपहार है, इसको पता नहीं है कि ये जो है ये कब तक अपने वस्त्र में छुपाएगा, ये दुर्बल चमड़ी में के नीचे छुपाएगा, झलकती नसों के नीचे कैसे छुपाएगा। ये दरिद्रता के लक्षण केवल कल प्रातः काल तक टिक पाएंगे। भगवान ने पहले ही प्लान कर दिया इसको धनी बनाना। भगवान ही किसी को धनी बना सकते हैं, किसी के भौतिक स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं। कोई मनुष्य ऐसा सोच नहीं ले, क्योंकि मनुष्य भगवान नहीं, मनुष्य भगवान नहीं है। मनुष्य कई बार भगवान बन जाता है, भगवान बनने का प्रयास करता है, भगवान बन जाता है। मनुष्य भगवान बनने का प्रयास करता है। यद्यपि कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है, किंतु वह अपने प्रियजनों से, अपने स्नेहिल दासों से आदान प्रदान करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। वे ब्राह्मण वर्ग के कृपालु संरक्षण होने के नाते ब्राह्मणों को जो अपनी निरपेक्ष भक्ति के कारण की योग्यता रखते हैं, उनका पक्ष लेते हुए आनंदित होते हैं। तो कोई बोलेगा भगवान पार्शियलिटी करते हैं, तो भगवान बोल, यहाँ पे लिखा है, यद्यपि कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है, किंतु वे अपने प्रियजनों से, अपने स्नेही दासों आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे ब्राह्मण वर्ग के कृपालु संरक्षण होने के नाते ब्राह्मणों का जो अपनी निरपेक्ष भक्ति के कारण अतिरिक्त योग्यता रखते हैं, वो पक्ष लेते आनंदित। इस प्रकार से ब्राह्मण और सुदामा के बीच
आगे फिर क्या वार्तालाप होता है, भगवान सुदामा को कैसे प्रसन्न करके भेजते हैं, हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।